Hello everyone, welcome to the Schoolhouse Academy. So in this video, I will discuss about the second episode of Plato और second episode of first episode is already completed. अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को तो आप वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैं देखूंगा डिस्कस करूंगा प्लेटो के जो फिलोसोफर किंग है। सो दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड। सबसे पहले शॉर्ट में एक रिविजन कर लेते हैं कि देखो ये जो इसके पहले वीडियो में जो मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था दैट वाई प्लेटो वांट्स टू मेक ए आइडियल स्टेट। प्लेटो आइडियल स्टेट को क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों वो चाहते हैं कि एक आइडियल स्टेट होना चाहिए। तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो सिंपल रीज़न है कि प्लेटो का जो बॉर्न है वो है 427। ये तो आपने देख ही लिया होगा फर्स्ट वाले वीडियो में। एंड प्लेटो बिलोंग्स टू द एथेंस। ये जो प्लेटो हैं ये प्लेटो बिलोंग करते हैं एथेंस को, ठीक है। एथेंस में इनका बॉर्न होता है और उस जिस समय ये बॉर्न होते हैं 427 बीसी को, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त एथेंस में एक वॉर चल रहा होता है। उस वॉर का नाम है पेलिपोनेशियन वॉर। ओके, सो ये जो वॉर है ये दो एंटिटी के बीच में था। एक तरफ थे स्पार्टा और दूसरे तरफ थे एथेंस, ठीक है। और ये एथेंस ही वो प्लेस है जहाँ पे ये जो प्लेटो हैं ये प्लेटो बॉर्न हुए थे। कब बॉर्न हुए थे, तो ये बॉर्न हुए हैं 427 बीसी में। ओके, सो स्पार्टा एंड एथेंस के बीच में जो वॉर हुआ उसका नाम है पेलोपोनेशियन वॉर, जिसमें कि एथेंस हार गए, ठीक है। और क्योंकि एथेंस में ही प्लेटो बॉर्न हुए थे, देन प्लेटो वांट टू नो कि एथेंस वाज डिफीटेड बाय स्पार्टा। एथेंस इज डिफीटेड नाउ। ओके, so Plato wanted to know the reason for the decline of Athens. He start thinking that why Athens was defeated. क्या एथेंस इतना कमज़ोर है कि एथेंस पेलोपोनेशियन वॉर में हार क्यों गया, एथेंस का वीक पॉइंट क्या है, ये पता लगाने के लिए एथेंस के जो थे प्लेटो, जो एथेंस में बॉर्न हुए थे, वो सोचना शुरू करते हैं दैट व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ एथेंस। एथेंस क्यों नीचे गिर गया, एथेंस कोलैप्स क्यों कर गया, एथेंस हार क्यों गया। दैट्स वाई, इसलिए वो चाहते थे कि एक आइडियल स्टेट बनाएंगे। मैं एक आइडियल स्टेट बनाऊंगा एथेंस को। यहाँ से ही वो चाहते थे कि एथेंस क्या बने, एक आइडियल स्टेट बने। इसलिए प्लेटो चाहते थे एथेंस, इसलिए वो अपना एक कॉन्सेप्ट देते हैं थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। अब थोड़ा आगे देखो ताकि और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, ये देखो ये है मैप इंडिया का। और अगर आपको इंडिया से जाना है कहाँ पर, एथेंस। एथेंस कहाँ पे है, ग्रीस में है। ग्रीस का एक सिटी है एथेंस। तो देखो इंडिया से यहाँ आप जाओगे ना, तो ये ग्रीस में देयर इज़ अ स्टेट एंड सिटी स्टेट एंड द सिटी स्टेट नेम इज़ एथेंस। ओके, अगर यहाँ से यहाँ, तो दिस इज़ अ यूरोपियन कंट्री ना। ओके, एंड यूरोपियन कंट्री में एक कंट्री है ग्रीस। ग्रीस के अंदर में एक सिटी है, देख रहे हो, ये इंडिया से इस तरह से। तो आपको मैप में देख के समझ में आ जाएगा कि यस व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ एथेंस एंड व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ ग्रीस। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस है 12,000 किलोमीटर, ठीक है। इतने किलोमीटर ट्रैवल करके आप दिल्ली से एथेंस जा सकते हो, ठीक है, और एयरवे के थ्रू जा पाओगे आप, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है एथेंस एंड दिल्ली एंड एथेंस के बीच में। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो फाइट है क्यों होता है और प्लेटो क्यों चाहते हैं, वाई प्लेटो वांट की आइडियल स्टेट को बनाना है। क्योंकि स्पार्टा और एथेंस दो स्टेट थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे और एथेंस जो है वो एथेंस हार गया। और एथेंस में ही प्लेटो बॉर्न होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि एथेंस को क्या बनाना है, एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना है। ओके, अब आगे देखो। प्लेटो के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि जैसे कि एक है आइडिया और थ्योरी ऑफ आइडिया, ठीक है, जिसको कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखोगे, मेरे वॉइस आई थिंक प्रॉपर आ रहे होंगे, ठीक है। और वीडियो को आप ध्यान से सुनो, वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देखोगे और वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बनाओगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट आपको ठीक लगते हैं, तो वीडियो को शेयर भी करोगे। ओके, एंड देखो उसके बाद थ्योरी ऑफ जस्टिस, देन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, दिस ऑल आर द वर्क ऑफ प्लेटो। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग जो कि आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। थ्योरी ऑफ सोल बता चुका हूँ कि 3 टाइप के सोल होते हैं, ठीक है। देन क्या, प्लेटो वाज अ फासिस्ट, ये सारे उनके वर्क हैं जो कि तुम्हें समझना पड़ेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दिस ऑल वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर प्लेटो वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट, तो ये भी बहुत ही सोचने डिबेटेबल टॉपिक है। तो ये सारे वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ प्लेटो।
अब वन बाय वन इसका स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में डिस्कस करेंगे फिलोसोफर किंग। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। एंड दिस इज एपिसोड नंबर 2। इसमें है फिलोसोफर किंग। तो राजा कैसे होने चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अब फिर राजा कौन होंगे? तो राजा वही होंगे जो वाइज पर्सन है, मीन्स जो बहुत तेज हैं, वाइज मैन है, वो राजा बनेंगे। जो पर्सन विद गोल्डन ब्रेन, जिसका गोल्डन ब्रेन है, मतलब कि वो थिंकिंग कर सकते हैं व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, ही नो हाउ टू मेंटेन द स्टेट, ही नो हाउ टू हैंडल द पीपल। ओके, इसलिए उसको क्या बोला गया, उनको क्या बोला गया, गोल्डन ब्रेन के साथ जो पर्सन होते हैं उसे ही फिलोसोफर किंग बनाएंगे। कौन? प्लेटो। ओके, ये प्लेटो का एपिसोड नंबर 2 आप देख रहे हो। अब कुछ क्वेश्चन ब्रेन में आने चाहिए अगर आप फिलोसोफर किंग को बहुत अच्छे तरह से समझना चाहते हो तो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई प्लेटो लाइक फिलोसोफर किंग। प्लेटो क्यों चाहते थे कि फिलोसोफर किंग होने चाहिए? और कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये हो गया, जैसे देखो, व्हाई प्लेटो गिवन द कंसेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग, वो क्यों फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट को दिए हैं। देन हु इज़ द फिलोसोफर किंग, कौन है ये फिलोसोफर किंग? अ मैन हैविंग विजडम एंड रीजन, वो वैसे पर्सन होने चाहिए जिनके पास विजडम हो, मतलब परफेक्ट नॉलेज हो, ठीक है, और वो सोच सके सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए एंड पब्लिक लाइफ के लिए, वैसे पर्सन। और जिनके पास रीज़न हो, लॉजिकल थिंकिंग रखता हो, वो पर्सन ही क्या बनेंगे, फिलोसोफर किंग बनेंगे। अब क्या कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए फिलोसोफर किंग बनने के लिए? यस, क्वालिफिकेशन भी होने चाहिए, जिसको कि प्लेटो ने अपने थ्योरी में बताया है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड जब आएंगे प्लेटो के थ्योरी में, तो वहाँ पे बताऊंगा कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन में कैसे बताया गया है कि एक फिलोसोफर किंग क्या क्वालिफिकेशन, क्या एजुकेशन लेने के बाद बन सकते हैं। देन उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्यों चाहते थे, वाई प्लेटो वांट कि फिलोसोफर किंग होने चाहिए। बिकॉज प्लेटो वांट टू मेक एन आइडियल एंड परफेक्ट सोसाइटी। वो तो बहुत ही परफेक्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। और वो चाहते हैं ऐसा सोसाइटी बनाना जहाँ पे सब हैप्पी फील करे और बहुत अच्छा फील करे, और कोई भी अपसेट ना हो। थोड़ा स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, ये अपसेट है, ठीक है। कोई भी सोसाइटी में अपसेट ना हो, दुख ना हो, कोई सैड ना हो। उसके आइडियल वर्ल्ड में, प्लेटो के आइडियल वर्ल्ड में, मीन्स परफेक्ट सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, आइडियल, जो कि इमेजिनेशन वाला फीलिंग लग रहा है, ठीक है। आज के रेस्पेक्ट में दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट आप एंटर अपने ब्रेन में बस ये जाने दो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये प्लेटो का थिंकिंग है। आप अपने थिंकिंग को अगर यहाँ पे मैच करोगे तो आप इनके जो थ्योरी है उससे समझ नहीं पाओगे। लास्ट में मैं क्रिटिसाइज भी करूँगा कि हाँ, प्लेटो के जो आइडियल स्टेट या फिर फिलोसोफर किंग को क्यों क्रिटिसाइज किया गया, कि नहीं, दिस इज़ नॉट ओके विद द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। ओके, सो देखो कि वाई फिलोसोफर किंग क्यों चाहते थे प्लेटो, टू मेक हिज ड्रीम ऑफ आइडियल सोसाइटी। प्लेटो का ड्रीम था आइडियल सोसाइटी को बनाने का, तो उसके लिए एक ऐसा पर्सन को सेलेक्ट करते हैं जिसको कि वो फिलोसोफर किंग कह सके। प्लेटो लाइक, इसलिए प्लेटो लाइक करते हैं फिलोसोफर किंग को। आई होप कि ये रीज़न आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका अदर एक्सप्लेनेशन और क्या है। ओके, सो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, द आइडिया ऑफ पीपल हैविंग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। देखो, लोगों को प्लेटो के जो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट है, वहाँ पे वो स्टेट, अच्छे वाले स्टेट की बात करते हैं, आइडियल स्टेट की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो पूरे सोसाइटी को 3 क्लास में डिवाइड कर रखे हैं। एक को बोले गोल्डन क्लास वाले, एक को सिल्वर क्लास और एक को कॉपर क्लास, ठीक है। और इसी हिसाब से वो वर्क भी करेंगे। सो द फंक्शन इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ द पीपल। जो बहुत अच्छे ब्रेन है, मीन्स गोल्डन ब्रेन, एक है सिल्वर ब्रेन वाले पर्सन और एक है कॉपर ब्रेन वाले पर्सन, सॉरी। ओके, तो देखो क्या है, यहाँ पे क्या है कि जो सोसाइटी में अलग अलग लोगों के अलग अलग सोल होते हैं, उनके अलग अलग माइंडसेट होते हैं, और ये सारे जो आप देख रहे हो, ये तीनों क्या है, ये मेटल है, ठीक है। तो ये मेटल के हिसाब से ह्यूमन का जो क्वालिटी है, एक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी को वो डेवलप करते हैं कि इफ़ यू हैव गोल्डन माइंड मीन्स यू आर लॉजिकल पर्सन, इफ़ यू हैव सिल्वर माइंड मतलब यू हैव करेज, यू हैव पावर एंड यू हैव फिजिकल स्ट्रेंथ, तो तुम क्या बनोगे, सोल्जर बनोगे। अगर तुम्हारे पास कॉपर वाला ब्रेन है, मतलब यू हैव द एपेटाइट, यू हैव द इंटरेस्ट किस लिए, फार्मर बनने के लिए, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूसर क्लास बनेंगे। तो इस तरह से वो मेटल, ये तीनों मेटल होते
होते हैं, मेटल का मतलब धातु। और ये सब कहाँ डिस्कस किए हैं, ये सब प्लेटो ने अपने बुक में एक डायलॉग के फॉर्म में, द रिपब्लिक बुक, जो कि पढ़े होगे आपने, मेरे प्रीवियस वाले वीडियो जरूर जाकर देखना, वहाँ पे द रिपब्लिक क्या है इसके मैंने डिटेल में कवर किया है, सो दैट आपको इस वीडियो में बहुत अच्छा कनेक्ट मिलेगा और टच फील करोगे कि यस आई एम गेटिंग द कॉन्सेप्ट वेरी परफेक्टली। ओके, सो द रिपब्लिक बुक में प्लेटो ने बताया है कि हाँ देखो ये गोल्ड वाला मैन क्या काम करता है, सिल्वर जो ब्रेन है वो कैसा काम करता है, जिसके पास कॉपर वाला ब्रेन है वो क्या काम करता है। ये उनका थिंकिंग है, ऐसा होता नहीं है, बट ये वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हमें सोसाइटी को डिवाइड करना चाहिए इस तरह से। और उसको बोला गया मिथ ऑफ मेटल। मेटल मिथ। अब मिथ क्यों? मिथ को मतलब ये बोला गया कि वो नॉबल लाई है, वो तो सबसे बड़ा झूठ है। क्या ये मिथ है कि गोल्ड जैसा भी पर्सन होते होंगे, सिल्वर जैसा भी पर्सन होते होंगे, कॉपर जैसा भी? अब ये क्यों लाया गया? ये इसलिए लाया गया ताकि वो जस्टिफाई कर सके सोशल स्ट्रक्चर को। सोसाइटी के स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर। सो इस तरह से जो स्ट्रक्चर हो रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको बताने के लिए कि हाँ ये इसलिए सही है, रीज़न दे रहे हैं, इसलिए लेकर आए थे। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, गोल्ड वाले क्या काम करेंगे? फिट टू बी रूलर, फिलोसोफर बनेंगे, वो राजा बन सकते हैं जिसके पास गोल्डन ब्रेन है। ठीक है, और क्यों राजा बनेंगे? बिकॉज ही हैव द वर्च्यू ऑफ रीजन एंड वर्च्यू ऑफ विस्डम। अब सिल्वर वाले क्या बन सकते हैं? जिनके पास सिल्वर ब्रेन है वो वॉरियर बनेंगे, गार्जियन क्लास बनेंगे, सोल्जर बनेंगे, मिलिट्री में जाएंगे, ठीक है, आर्मी में जाएंगे, ये सारे काम करेंगे और प्रोटेक्शन देंगे पब्लिक लाइफ को। जिसके पास स्पिरिट है, बहुत करेज है, कॉन्फिडेंस है, फिजिकली पावरफुल है, वो सारे सिल्वर वाले में आएंगे। ठीक है, और सोसाइटी के ऐसे लोग जिनके पास ब्रॉन्ज वाले ब्रेन है, ब्रॉन्ज मतलब क्या, कॉपर टाइप के, ठीक है, तो वो किस में आएंगे? फार्मर, सोसाइटी में होते हैं ना, फार्मर्स होते हैं, फिर क्राफ्ट्समैन होते हैं जो कुछ बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, जो आर्टिसन होते हैं, आर्टिस्ट, ड्राइंग बनाना, बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट बनाना, ठीक है, और उसको मार्केट में जाकर क्या करना? सेल करना। तो ये सारे 3 सोसाइटी हो गए, समझ गए? सिंपल है ये। उसके बाद देखो आगे, प्लेटो के हिसाब से ये जो पर्सन है, ये प्लेटो का मैंने एक इंटरनेट से एक लिया है सो दैट आपको बहुत क्लियर हो जाए। देखो ये एक पर्सन है, ये पर्सन देखो 3 तरह से सोच रहा है। ठीक है, पर्सन एक ही है लेकिन सोच 3 तरह से रहे, मतलब 3 पर्सन। इनका देखो सोल कैसे काम कर रहा है। जिसके पास देखो ब्रेन अच्छा है वो क्या सोचता है कि आई मस्ट बी केयरफुल व्हेन आई क्रॉस द रोड। मतलब अगर मैं रोड से पास कर रहा हूँ, रोड से मैं क्रॉस करना है, मुझे रोड क्रॉस करना है, तो मैं बहुत कॉन्शियस रहूँगा। एंड एंश्योर आई रिटेन माई सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म। और मुझे ये एंश्योर करना पड़ेगा कि मैं अच्छे से रोड को पार हो जाऊं, मतलब ये दिमाग लगा रहा है। समझ गए? ये पहला बंदा हो गया। अब दूसरे बंदे देखो क्या सोचेंगे, आई मस्ट सीक अंडरस्टैंडिंग एंड अबव ऑल सर्च फॉर ट्रुथ। अब ये सोच रहा है कि हमें पहले क्या करना है, अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो क्या है? ट्रुथ। ठीक है, ट्रुथ मीन्स सच्चाई, व्हाट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी, व्हाट इज़ रियली परफेक्ट फॉर द सोसाइटी। तो ऐसे देखो ये सेकंड वाले बंदे हैं जो इस तरह से सोच रहे हैं, बहुत लॉजिकल चीज़ें सोच रहे हैं। और ये कैसा सोच रहा है कि बस मैं अच्छे से रोड पार हो जाऊं, ये पहले वाला है। समझ रहे हो? इनका कुछ लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, ये बस सोच रहे हैं मैं रोड को अच्छे से पार हो जाऊं और मैं सही सलामत पार हो जाऊं, बस। अब दूसरे देखो एक, तो ये क्या बनेंगे? ये बहुत सेंसुअल, ये सेंसुअल पर्सन है, ये सोल्जर में जाएंगे, मिलिट्री में जाएंगे, क्योंकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और ये वाले जो पर्सन है ये सोच रहे हैं कि सच क्या होता है, विजडम क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। ओके, ये सब सोच रहे हैं। तीसरे में देखो, ये फिर एक पर्सन है, वो क्या सोचता है? आई मस्ट सेटिस्फाई माई बेसिक इंस्टिंक्ट। वो बोलता है, एक पर्सन है, 3 पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ये तीनों कुछ ना कुछ सोच रहे हैं और इसी के बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ओके, तो ये चाहते हैं, थर्ड वाला जो पर्सन है ये चाहता है कि मेरे को फूड मिले, ड्रिंक करने को, मीन्स पानी वानी मिल जाए, और रिप्रोडक्शन मैं कर सकूं और अच्छे से सो सकूं और अच्छे से हमें रहने को एक शेल्टर मिल जाए। इतना सोच रहे हो तो ये कौन से क्लास में जाएगा? समझ गए होगे आप कि ये जाएगा प्रोड्यूसर क्लास, यानी फार्मर क्लास, जो कुछ प्रोड्यूस कर सके अपने और अपने फैमिली मेम्बर के लिए। ठीक है, तो ये जाएंगे प्रोड्यूसर क्लास यानी वर्किंग क्लास में। समझ गए? ये पहले वाले क्लास, ये दूसरे वाले क्लास है, ये तीसरे वाले क्लास। ये कैसा माइंडसेट रहा है, कैसा थिंकिंग है, उसके हिसाब से डिवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब देखो आगे, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करोगे और सब्सक्राइब भी कर लोगे। ओके,
अब देखो फिलोसोफर किंग का थोड़ा और आगे देख लो कि फिलोसोफर किंग क्या है। अगर एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फिलोसोफर किंग ऑफ प्लेटो फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, फॉर एनी टाइप ऑफ एंट्रांस एग्जामिनेशन एंड एनी अदर एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, देन आई थिंक यू विल गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेटो का फिलोसोफर किंग। अब ये जो आइडिया है फिलोसोफर किंग का कहाँ से लेकर आए थे प्लेटो? सॉक्रेट, अपने टीचर सॉक्रेट से लेकर आए थे। और सॉक्रेट सॉक्रेट के जो एक कंटेम्पररी में थे ग्लूकोन, ये ग्लूकोन एक नाम है, और ग्लूकोन ने सबसे पहले बताया था फिलोसोफर किंग के बारे में। और वो क्या बताए थे कि वो ऐसे पर्सन होंगे हु लव्ड विद विजडम, जो विजडम को चाहते हो। विजडम मतलब क्या? जो लॉजिक को चाहते हो, अंडरस्टैंडिंग रखते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, पैसन फॉर नॉलेज हो, वो बनेंगे। और सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो, वैसे पर्सन को क्या बनाना चाहिए? फिलोसोफर किंग बनाना चाहिए, ये सॉक्रेट बोलते थे। और उसी के स्टूडेंट थे कौन? उसी के स्टूडेंट थे प्लेटो। तो प्लेटो ने भी ये कॉन्सेप्ट को आगे लेकर गया। दूसरे नंबर पॉइंट देखो, ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द डेज ऑफ प्लेटो द एग्जिस्टिंग स्टेट वर इम्परफेक्ट। प्लेटो के टाइम पे क्या हो रहा था? जो स्टेट थे, कौन सा स्टेट? एथेंस, एथेंस में पैदा हुए थे ना। सो एथेंस और स्पार्टा दोनों के बीच में फाइट हो रहा था और एथेंस हार जा रहे थे। तो प्लेटो सोचे एथेंस हार क्यों रहा है, वाई एथेंस इज डिक्लाइनिंग। दैट्स वाई वो स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट को देने के लिए कि मैं एक आइडियल स्टेट बनाऊंगा जो कभी नहीं हारेगा। मैं एक ऐसा राजा लेकर आऊंगा जो अच्छा वाला राजा होगा, वो फिलोसोफर किंग होगा, वो सोच समझ सकता है, अच्छे से प्रोटेक्शन कर सकता है, अपने स्टेट को बचा सकता है, और पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग एक गवर्नमेंट को तैयार करेगा जो कि कोई भी उसे गिरा ना सके, कोई भी उसे डिक्लाइन ना कर सके। ओके, सो इम्परफेक्ट स्टेट हो रहा था, इसलिए वो चाहते थे कि एक ऐसा मैं एक आइडिया दूं का आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग। कौन दिए? प्लेटो ने दिया, ठीक है। इसलिए वो जो फिलोसोफर किंग वाले कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं। उसके बाद देखो, द थ्योरी ऑफ फिलोसोफर रूलर वाज द लिंच पिंच ऑफ प्लेटोस आइडियल स्टेट। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है उसका अगर बोलोगे ना, बहुत लिंच पिंच मीन्स द थीम। थीम क्या है? सो थीम है फिलोसोफर किंग। सबसे पहले फिलोसोफर किंग तो आएंगे। अगर फिलोसोफर किंग मतलब रूलर जो है, किंग को ही रूलर बोलते हैं। ओके, सो किंग अगर आ गए, अच्छे वाले अगर राजा आएंगे तो अच्छे से स्टेट चलाएंगे, और अच्छे से स्टेट चलाएंगे तो ये फिलोसोफर किंग क्या करेंगे? एक आइडियल स्टेट बना पाएंगे, ठीक है। एक अच्छा इंसान एक अच्छा घर बना सकता है, अच्छा फैमिली बना सकता है, वैसे ही एक अच्छा राजा एक अच्छा आइडियल स्टेट बना सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ओके, आगे देखो। सो द आर्गूमेंट इज दैट, प्लेटो क्या बोलते हैं कि फिलोसोफर के पास क्या होता है? नॉलेज होता है, इंटेलिजेंस होता है उसके पास, और उसको ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि तुम्हें कैसे गवर्न करना है, सोसाइटी को कैसे मेंटेन करना है, ये सब। और उसके लिए क्या चाहिए? अगर सोसाइटी को तुम मेंटेन करना चाहते हो मतलब तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन भी होने चाहिए। ये सब एक फिलोसोफर किंग के पास होना चाहिए। सो इनका एम यही होता है कि जनरल वेलबिंग करना। वेलबिंग का स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, इसका होगा वेल बींग। ओके, वेलबिंग मीन्स वेलफेयर ऑफ ऑल, तो सबका वेलफेयर करना, ये सब एक गुड रूलर का क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। द फिलोसोफर रूलर वॉज द राइट पर्सन टू गवर्न। ये जो फिलोसोफर रूलर होते हैं उसे रूल करना चाहिए, उसे गार्जियन क्लास बोला गया है। ही वुड बी लेस एंथ्यूज्ड अबाउट एक्वायरिंग पावर। सिर्फ पावर गेन नहीं करना है उनका काम। उनका काम क्या है? अपने आप को सिर्फ सेल्फिश नहीं बनना है। सेल्फ प्रेस्टीज मतलब क्या? सेल्फिश बंदे होते हैं, ठीक है। तो फिलोसोफर रूलर जो ऐसे होने चाहिए जो सबके लिए काम करे, वर्क फॉर ऑल, डेडिकेटेड टू द पब्लिक लाइफ। ओके, नॉट सेल्फिश लाइफ, नॉट पर्सनल लाइफ, नॉट प्राइवेट लाइफ, बट वो कैसे होने चाहिए? सोसाइटी के बारे में थिंकिंग रखने वाले होने चाहिए। ऑन सीकिंग क्लैरिफिकेशन एज टू वेदर थिएटर फैन, तो क्या कैसे पता चलेगा कि ये फिलोसोफर बनने के लिए क्वालिटी रखता है? एक पर्सन है मान लो, तो ये पर्सन को कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये पर्सन को हमें फिलोसोफर किंग बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? कैसे डिसाइड करोगे? तो एंशिएंट टाइम पे क्या होता था? क्या वो थिएटर में जो जाता है उसे बनाना चाहिए? क्या म्यूजिक लवर है उसे बनाना चाहिए? या ऐसे ही बना देना चाहिए? नो, सॉक्रेट ये कहते हैं, सॉक्रेट इसका आंसर देते हैं। सॉक्रेट आंसर करते हैं दैट फिलोसोफर वाज वन हु लव ट्रूथ। फिलोसोफर वही बन सकते हैं जो सच को प्यार करता है। किसको लव करता है? लव ट्रूथ। ट्रूथ लवर जो होंगे, सच्चाई, जो सच जानता हो, जो गुड डिसीजन ले सकता हो, जिसे पता हो कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर द सोसाइटी। ओके, वो बनेंगे। वो बनेंगे क्या? फिलोसोफर किंग बा फिलोसोफर रूलर। उसके बाद देखो, फिलोसफी बाय हिज अंडरस्टैंडिंग। फिलोसोफर क्या होते हैं प्लेटो के अकॉर्डिंग? तो प्लेटो कहते हैं कि जो फिलोसोफर है वो एक आइडिया है, आइडिया ऑफ गुड,
अच्छा गवर्नमेंट कैसे चलेगा, अच्छा सोसाइटी कैसे बनेगा, परफेक्ट सोसाइटी कैसे बनेगा। तो पहले फिलोसोफर किंग को लेकर आओ, अच्छा वाला फिलोसोफर किंग लाओगे तो तुम्हारा जो आइडिया है वो गुड होगा, मतलब फिलोसोफर के जो आइडिया होंगे वो अच्छा आइडिया होंगे और वहाँ से ही सोसाइटी परफेक्ट बन सकता है। ओके, वॉज द बेस्ट क्वालिफाइड टू रूल, और यही क्वालिफाइड करेंगे रूल करने को। और ये बहुत ही कम लोग के बीच में से सेलेक्ट करेंगे। देखो, सेलेक्टेड फ्यू पीपल, बहुत कम लोग को सेलेक्ट करेंगे हु हैड द लीजर एंड मटेरियल कंफर्ट, और उनको थोड़ा फ्री छोड़ा जाएगा और उनको मटेरियल कंफर्ट भी दिया जाएगा ताकि उन्हें ज़्यादा काम वाम ना करना पड़े। वो फ्री रहेंगे तब वो उन्हें खाली टाइम मिलेगा तो वो सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, पब्लिक लाइफ के बारे में सोचेंगे, कैसे डेवलपमेंट करना है ये सब सोचेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ क्वालिटी, क्या क्वालिटी होने चाहिए एक फिलोसोफर किंग के पास, कि उसके पास कुछ पॉजिटिव पॉइंट है भी या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्सन फिलोसोफर किंग बन रहे हैं तो उसके पास क्या क्वालिटी होने चाहिए, क्या कैरेक्टर होने चाहिए। तो सबसे पहले है कि उसके पास एक जनरल ग्रीक परसेप्शन है कि लीजर होने चाहिए, मतलब फ्री टाइम, उसे थोड़ा फ्री छोड़ो, उसे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना है, उसे फ्री छोड़ना है किसे, फिलोसोफर किंग को, सो दैट ही कैन डिसाइड। फ्री टाइम में ही विल एक्सरसाइज देयर ब्रेन टू थिंक फॉर द सोसाइटी। ओके, और उन्हें उनके पास विजडम लेने का कैपेसिटी होना चाहिए कि हाँ वो विजडम रखता हो, वो बहुत ही ज्ञानी पर्सन होने चाहिए, नॉलेजेबल पर्सन होने चाहिए। और फिलोसोफर वो एडमिनिस्टर करेंगे जस्टिस को, एंड सोसाइटी के लिए काम करेंगे, कम्युनिटी के लिए गुड के लिए काम करेंगे, गुड ऑफ द कम्युनिटी। ये सब कैरेक्टर होने चाहिए एक अच्छा गुड फिलोसोफर, यानी गुड फिलोसोफर किंग का। गुड कैरेक्टर हो, काम डिस्पोजिशन हो, बहुत ही शांत होने चाहिए, कूल माइंडेड, साउंड माइंडेड होने चाहिए, एंड क्वालिटी ये सब होने चाहिए जैसे कि वो सच बोलना चाहिए, ट्रुथफुलनेस। ओके, और हाई माइंडनेस होने चाहिए, ब्रेन बहुत ही ज़्यादा शार्प और बहुत ही मतलब क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होने चाहिए। फिलोसोफर किंग के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए डिसिप्लिन का क्वालिटी, और करेज होना चाहिए। करेज मीन्स साहसी। ओके, कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक। ही शुड नॉट बी पेटी ऑफ मीन बीइंग अबव फिजिकल एंड मटेरियल प्लेजर। सिर्फ वो नॉर्मल मतलब नैरो माइंडेड नहीं होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, फिजिकल एंड मटेरियल प्लेजर से ऊपर होने चाहिए। उसका कुछ पर्सनल लाइफ नहीं होना चाहिए कि मुझे फैमिली बनाना है, मुझे मैरिज करना है, मुझे वाइफ के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, ये सब क्वालिटी नहीं। उनका क्वालिटी ये होना चाहिए कि वो मटेरियल कंफर्ट को छोड़कर उससे ऊपर जाए। ऐसा ना हो कि उसे आराम चाहिए, ठीक है, और कंफर्ट चाहिए, नहीं, वो फ्री होए, उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्राइवेट फैमिली नहीं है, ठीक है, तब वो पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे पब्लिक लाइफ के लिए वर्क कर पाएंगे पूरा इंडिपेंडेंट होकर। ओके, ये सब है। और उनमें पब्लिक स्पिरिट होना चाहिए, लोगों के लिए काम करने का एक डेडिकेशन होना चाहिए। ओके, और एक वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो, वाइज। वाइज मीन्स क्या, चालाक होने चाहिए और बहुत ही ज़्यादा शातिर भी होने चाहिए। ये सब क्वालिटी हैं। अगर एक फिलोसोफर किंग बनना है प्लेटो के अकॉर्डिंग, तो वो एक कैसे एक पर्सन फिलोसोफर किंग बनेंगे, मेंटेन करेंगे पॉलिटिक्स को, फिलोसफी को, और टू बी सेफ फॉर वन अनदर, ये सब, ठीक है। और वो बहुत ही वाइज लेजिस्लेटर होने चाहिए। वाइज लेजिस्लेटर मीन्स वो बहुत लॉजिकली एक लॉ को बनाए। वाइज मीन्स स्मार्ट पर्सन, टैलेंटेड पर्सन। लेजिस्लेटर मीन्स कानून को बनाने वाला, जो लॉ को बना सकते हैं, कानून को बना सकते हैं, टू मेक लॉ फॉर द पब्लिक लाइफ एंड फ्रेम लॉ इन अकॉर्डेंस विद द आइडिया ऑफ गुड। वो जो कानून बनाएंगे कैसे वाले लॉ बनाएंगे, तो वो जो लॉ बनाएंगे वो ये चेक करेंगे कि क्या ये आइडिया ऑफ गुड है, क्या ये लॉ को बनाने से पब्लिक लाइफ को प्रॉफिट पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो आइडिया ऑफ गुड को हमेशा सोचना है। फिलोसोफर किंग होने के नाते यू हैव टू थिंक व्हाट इज आइडिया ऑफ गुड। ओके, ऐसा सोचना होगा। एंड स्टेट दैट रूल्ड बाय द फिलोसोफर रूलर वाज अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन। क्या कहते हैं प्लेटो, कि जो इस आइडियल स्टेट है जो कि रूल्ड बाय फिलोसोफर रूलर, वो क्या है, वो एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है। डिवाइन इंस्टीट्यूशन मतलब गॉड ने भेजा है, गॉड ने वो इंस्टीट्यूट बनाया है, वो भगवान का वो एक राज्य है, समझ रहे हो, जैसे राम राज्य पढ़ते हो तो वैसा बोलते हैं, कौन, प्लेटो। वहाँ पे तो राम राज्य नहीं चलता है ना, बस फॉर एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूँ। तो अगर डिवाइन इंस्टीट्यूशन होगा, मतलब गॉड के द्वारा भेजा हुआ स्टेट है, तो वो कैसा होगा, परफेक्ट होगा, और वर्दी ऑफ इम्यूलेशन एंड इमिटेशन। ये सब अच्छा क्वालिटी है, पॉजिटिव वर्ड है, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग है वो उस समय के लिए कितना अच्छा वो सोच कर बता रहे हैं। बट वो इमेजिन करते हैं, ठीक है, वो अपना इमेजिनेशन के थ्रू एक थ्योरी डेवलप करते हैं, और वो थ्योरी पूरे वर्ल्ड के साथ, पूरे वर्ल्ड के पास आता है। ओके, अब आगे देखो,
यहाँ पे क्या होता है उनका, देखो, पॉलिटिकल फिलोसफी बिकम ए प्रैक्टिकल एंटरप्राइज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टेब्लिशिंग गुड सोसाइटी। गुड सोसाइटी कैसे बनेगा? पॉलिटिकल फिलोसफी से बनेगा। एंड पॉलिटिकल फिलोसफी किन के पास होगा? फिलोसोफर किंग के पास होगा। और अगर फिलोसोफर का विजन है गुड, तो वही उसका एम होगा। उनका एम क्या होगा? गुड। ठीक है। द आइडिया ऑफ गुड वॉज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। सबसे बड़ा जो नॉलेज है एक फिलोसोफर किंग के पास, वो नॉलेज ये होना चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि आइडिया ऑफ गुड क्या है। ठीक है, आइडिया ऑफ गुड क्या है ये उसे पता होना बहुत हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है। ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। इट वुड कंपेयर्ड विद द सन, वो सन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फॉर इट इल्यूमिनेटेड फॉर द ऑल इनटेंजिबल एंड नॉएबल थिंग, जो कि आइडिया ऑफ गुड, आइडिया ऑफ गुड को सन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो बताता है कि देखो प्रकाश मीन्स लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे ही आइडिया ऑफ गुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिलोसोफर किंग। मतलब तुम कह सकते हो कि फिलोसोफर किंग के पास एक जो मेन डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट क्या है? आइडिया ऑफ गुड। तुम हमेशा सोसाइटी के गुड के लिए सोचोगे, उसी आइडिया पे काम करोगे। ओके, अब आगे देखो। प्लेटो रैशनल होते हैं, मतलब बहुत लॉजिकल सोचते हैं और एब्सोल्यूट पावर की बात करते हैं। ठीक है, और द फर्स्ट वाज, और देखो वो क्या कहते हैं कि एनलाइटेंड फिलोसोफर होते हैं, मतलब बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही ज्ञानी राजा होते हैं, रूलर होते हैं। एंड अचीव टू अनरिलेटेड हिम। फर्स्ट वाज टू डिवॉइड ऑफ टायरनी एंड कैप्राइज। टायरनी को वो डिवॉइड करना चाहते हैं। टायरनी क्या होता है? जो डिक्टेटरशिप रूल होते हैं, बहुत हार्ड रूल होते हैं वो। एंड सेकेंड बीइंग द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी को वेलफेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम्युनिटी को वेलफेयर करना पहला, देखो पहला पॉइंट है कि हार्ड रूल नहीं करना है हमें। ठीक है, हमें नॉर्मल रूल रखना है। ठीक है, जो जिससे कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। ओके, इनका एम वहीं पे है। आइडिया ऑफ गुड में क्या बोला गया कि गुड फॉर द सोसाइटी, बेटर फॉर द सोसाइटी। ओके, वेलफेयर फॉर द सोसाइटी, दैट इज द आइडिया ऑफ गुड कॉन्सेप्ट। ओके, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट प्लेटो देते हैं जो कि बताते हैं कि एक फिलोसोफर किंग को ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने चाहिए। ओके, उसके बाद देखो आगे फैमिली लाइफ की अगर बात करें, कुछ बहुत देखो स्ट्रिक्ट रूल भी है। अगर आप राजा बन रहे हो, फिलोसोफर किंग बन रहे हो, तो क्या क्या जरूरी है? देखो, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर एजुकेशन। तुम क्या पढ़ाई लिखाई करोगे ये बहुत अच्छे से डिफाइंड होने चाहिए। यू आर गोइंग टू बी अ फिलोसोफर किंग, सो देयर शुड बी सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू बी क्वालिफाइड एज अ फिलोसोफर किंग। इफ़ यू वांट टू बिकम ए फिलोसोफर किंग, तो पर्सन को कैसे होने चाहिए? उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत शार्प होने चाहिए। एक वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन शुड बी सेलेक्टेड एज द welfare king according to Plato in their theory of ideal state. Okay, because ideal state, who will make ideal state? It is the philosopher king who will make the society a good society. It is the welfare king, sorry, it is the philosopher king who will make the society good. सो ये होने चाहिए। सबसे पहले एजुकेशन उसका अच्छा होना चाहिए फिलोसोफर किंग के लिए। स्ट्रिक्ट कंट्रोल होने चाहिए। फैमिली लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये सारे चीज़ों से थोड़ा उन्हें अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है, इम्पीरियस एंड डिक्टेटोरियल, ऐसा ना हो कि वो डिक्टेटर बन जाए, इम्पीरियस बन जाए। सेल्फ सर्विंग ना बन जाए कि खुद को बस सेवा दे रहा है। सेल्फ सर्विंग मीन्स क्या? खुद के लिए सोचना। सेल्फिश बंदे नहीं बन चाहिए हमें। हमें ऐसे बंदे चाहिए, हमें ऐसे फिलोसोफर किंग चाहिए जो अदर सर्विंग हो, सेल्फ सर्विंग नहीं। सेल्फिश लोग होते हैं ना सेल्फ सर्विंग, बट हमें तो अदर सर्विस चाहिए। प्लेटो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें। कौन से बुक में कह रहे हैं? तो क्या बोलोगे? रिपब्लिक द रिपब्लिक बुक। ओके, 385 बीसी में ये द रिपब्लिक एक बुक प्लेटो ने पब्लिश किया था। ओके, 385 बीसी में, याद रखना। और जिसमें थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट बताते हैं कि थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट कैसे होगा। थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट वो क्यों दिए, क्यों चाहते थे कि सोसाइटी स्टेट जो है वो आइडियल बने। आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट। वो इसलिए चाहते थे क्योंकि वो एथेंस में बॉर्न होते हैं, और एथेंस और स्पार्टा दो स्टेट है, दोनों आपस में लड़ रहे थे और एथेंस हार जा रहा था। अब क्योंकि प्लेटो ने एथेंस में बॉर्न हुआ है, तो वो एथेंस को बचाना चाहते थे। वो ये चेक करते हैं कि वाई एथेंस इज डिफीटिंग, वाई एथेंस इज वीक। ओके, सो प्लेटो सोचते हैं ओके, मैं एक ऐसा राजा बनाऊंगा, राजा को लेकर आऊंगा, या ऐसा मैं एक आइडियल स्टेट बनाऊंगा जो कि हमारे एथेंस को बचा सके, और एथेंस का जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो कम हो सके। ठीक है, और पॉलिटिकली स्ट्रांग गवर्नमेंट वो तैयार कर सके। इसलिए वो द रिपब्लिक बुक में लिखते हैं कि कैसे एक फिलोसोफर किंग को सेलेक्ट करने चाहिए और उसके क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। देखो, ये हो गया। देन प्लेटो वाज कॉन्फिडेंट, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। कौन? प्लेटो। ऑस्टेरिटी एंड सेल्फ डिनाइल, वो बोलते हैं आप अकेला रहो, ठीक है, फ्री रहो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। ठीक है, और सेल्फ डिनाइल, अपने लिए ज़्यादा मत सोचो, अदर रिगार्डिंग सोचो। ओके, एंड वुड लीड टू द कल्टिवेशन ऑफ टेम्परेंस।
टेम्परेंस का मतलब होता है कि आइसोलेशन में रहना और काम माइंडेड होना, पीसफुल थिंकिंग रखना, एंड एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स सहन शक्ति तुम्हारा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मेकिंग द रूलर सेल्फलेस, अगर ये सब होगा तो तुम सेल्फलेस बन पाओगे, दूसरों के लिए काम कर पाओगे। अगर तुम राजा हो तो तुम अपने सारे जितने भी तुम्हारे सोसाइटी के लोग हैं, तुम इसका भी डेवलपमेंट करोगे, सबका डेवलपमेंट तुम करोगे। ओके, बिकॉज आप कैसे राजा हो, आप एक सेल्फलेस राजा हो, एक परफेक्ट राजा हो, एक आइडियल किंग हो, एक फिलोसोफर किंग हो। ओके, ये सो ही इज सो फिलोसॉफिक रूल एज बीइंग बेनिफिशियल टू बोथ द रूलर एंड द सब्जेक्ट। दोनों के लिए ऐसा राजा बनो कि दोनों के लिए काम आओ, रूलर के लिए भी और अपने सब्जेक्ट के लिए भी, ठीक है। एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट, ही मीन्स प्लेटो, जहाँ पे भी ही देख रहे हो इसका मतलब है प्लेटो। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट इट वुड प्रमोट द हैप्पीनेस। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर कोई सोसाइटी में राजा बहुत अच्छे वाले होंगे, किंग अच्छे होंगे, तो हैप्पीनेस आ जाएगा ना सोसाइटी में, और एंटायर कम्युनिटी जो भी है वो सब क्या होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। ओके, और हैप्पीनेस से मतलब ये है कि हार्मनी आएगा। हार्मनी का मतलब फ्रेंडशिप आएंगे, और एक जो है सोसाइटी में सारे लोग एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मीट करेंगे, हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, गुड लाइफ रहेगा, ठीक है। एंड मोरल गुडनेस, और सब अब एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को पसंद करेंगे, अच्छे से रहेंगे, ठीक है। और हैप्पी लाइफ, हैप्पी सोसाइटी और सेटिस्फाइड आइडियल स्टेट बन पाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक जो आइडियल स्टेट के अंदर में जो फिलोसोफर किंग वाला कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया। मैंने इतना अभी आपको डिस्कस किया। सो अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो आप रिमाइंड फिर से प्रीवियस में जाओ और बैकवर्ड करके देख सकते हो। सो ये मैंने क्या बताया, ये आपको बताया गया कि फिलोसोफर किंग का क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कैसे एक फिलोसोफर किंग को सेलेक्ट करते हैं, कौन सेलेक्ट करते हैं, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, ये पर्सन देखो कैसे सोच रहा है ये बताया। और एक ये बताया कि मिथ क्या है, मेटल, मिथ ऑफ मेटल। मेटल 3 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप से ही इंसान को डिवाइड किया गया है प्लेटो के आइडियल स्टेट में। अब प्लेटो क्यों चाहते थे आइडियल स्टेट बनाना, उसका मैंने यहाँ पे बता दिया, क्योंकि वो चाहते थे एक आइडियल सोसाइटी को बनाना जहाँ पे सारे लोग हैप्पी फील कर सके। ओके, ये सब बताया। फिर उसके बाद बताया कि ये जो फिलोसोफर किंग है ये क्यों चाहते थे प्लेटो, क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, कौन है फिलोसोफर किंग, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या, ये सब मैंने डिस्कस किया। और ये एपिसोड नंबर 2 आप देखे हो अभी। उसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट बस मुझे दे दो, मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या फिलोसोफर किंग का कुछ नेगेटिव पॉइंट है क्या। पॉजिटिव पॉइंट तो तुम्हें पता होता है, तो क्या कुछ यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है क्या, क्या फिलोसोफर किंग को आप अभी के टाइम पे अप्लाई कर सकते हो क्या। सो दिस इज कम्स अंडर द क्रिटिसिज्म ऑफ फिलोसोफर किंग। चलो देखते हैं क्या है। इसको मैंने खुद से नोट कर लिया है अपने नोटबुक में, और ये डिस्कस कर देता हूँ, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ फिलोसोफर किंग क्या है। सो देखो 1 बाय 1 करके इसको मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करता हूँ। ओके, सो थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लूँ। ओके, ये क्रिटिसिज्म है, और क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नेगेटिव पॉइंट बोला गया है कि प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग है वो सही क्यों नहीं है। क्या उसमें कुछ एरर है, क्या कुछ मिस्टेक किए हैं, या फिर क्या वो वन साइडेड है, क्या उसमें कुछ करेक्शन हो सकता है क्या। तो चलो देखते हैं क्या क्रिटिसिज्म किया गया है। अदर जो एक्सपर्ट होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर जो होते हैं, तो वो क्रिटिसाइज कर दिए प्लेटो के फिलोसोफर किंग को, राजा वाले कॉन्सेप्ट को। तो कैसे, देखो प्लेटो डिनाई करते हैं द पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन मैन। कॉमन मैन मीन्स जो नॉर्मल पर्सन है उसे अलाउ नहीं करते हैं कि तुम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगे, तुम कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तुम नहीं आओगे, किसे, कॉमन मैन को वो आने नहीं देना चाहते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म। सेकंड में देखो वो डिस्काउंट करते हैं, जैसे एक पर्सन है वो बोल रहा है प्लीज़ हेल्प मी, या फिर वो अपना ओपिनियन दे रहा है, आई थिंक कि ऐसा होना चाहिए, सोसाइटी का एक पर्सन है ये ऐसा सोच रहा है, हेल्प मांग रहा है। बट प्लेटो क्या करते हैं, उसके ओपिनियन को वो डिस्काउंट करते हैं, काउंट नहीं, डिस्काउंट मतलब हटा दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज पर्सन, एवरेज मीन्स ये एक पर्सन एवरेज पर्सन है, वो सोसाइटी में रहता है, ठीक ठाक सोच समझ रखता है, बट प्लेटो के अकॉर्डिंग वो उसे कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो इसे इग्नोर कर रहे हैं, उसके ओपिनियन को, उसके वॉइस को, उसके थिंकिंग को। ओके, तो ये सेकंड क्रिटिसिज्म हो गया। थर्ड क्रिटिसिज्म देखो अब। सो थर्ड क्रिटिसिज्म में क्या बोला गया, प्लेटो ट्राई करते हैं टू प्ले सेफ एंड प्रिवेंट एनी अपोजिशन। वो क्यों ऐसा चाहते हैं कि किसी को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि कोई सामने ना आए, ठीक है। जो क्वालिफाइड है वो डायरेक्ट उसे क्या बनाएंगे, फिलोसोफर किंग बनाएंगे, सोल्जर बनाएंगे एंड फार्मर बनाएंगे। ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं, ताकि कोई अपोजिशन ना करे, मीन्स कोई उसके अगेंस्ट में ना बोले। अब कोई रूलर बनना चाह रहा है तो उसके कोई अगेंस्ट में ना बोले, क्यों, अगर अगेंस्ट वो, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में थे। तुम समझ गए होगे कि अगर कोई पर्सन को आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो,
डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, मतलब आप क्या डेमोक्रेटिक थिंकिंग रखते हो? नो। सो प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग है, दिस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। ओके, वो डेमोक्रेसी को फॉलो एकदम नहीं कर रहे हैं। दे डोंट लाइक पीपल्स पार्टिसिपेशन। ओके, तो ये हो गया है। अब उसके बाद देखो कंटिन्यू। अगर मान लो कि ये एक यहाँ पे एक पर्सन है, वो बोल रहे हैं नो नो मैं एग्री नहीं हूँ, मैं आपके ओपिनियन से एग्री नहीं हूँ, या फिर वो एक पर्सन है सोसाइटी का, वो बोल रहा है यू आर रॉन्ग। ठीक है, तो ये सब का प्लेटो पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। प्लेटो बोलते हैं कि हमें क्रिटिसाइज नहीं चाहिए, तुम मत बताओ मैं सही हूँ या गलत हूँ, या तुम अपना ओपिनियन मत दो कि तुम एग्री करते हो या डिसेंट हो या डिसएग्री हो, इवन डिसओबीडियंट हो, तुम मानो या ना मानो, ये सब वो चाहते ही नहीं है। प्लेटो ये सबको इग्नोर कर देते हैं और वो अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। नंबर 4 में देखो क्या है, वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ही जस्टिफाइड इट ऑन द ग्राउंड दैट दिस लेड टू फैक्शनलिज्म। वो कहते हैं मैं इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फैक्शनलिज्म करता है, एक ग्रुप बना देता है और पर्टिकुलरिज्म कर देता है। ठीक है, इसलिए मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। पर्टिकुलर नहीं चाहिए हमें। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें जनरलाइजेशन चाहिए। ठीक है, तो वो इसलिए भी इग्नोर करते हैं। और वो रीज़न क्या देते हैं? वेयर अ गुड सोसाइटी शुड प्रमोट कॉमन गुड। गुड सोसाइटी वो होता है जो कॉमन गुड को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ना कि इंडिविजुअल को, मतलब पर्सनल इंडिविजुअल को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वो जो कॉमन गुड होगा सोसाइटी के लिए जो अच्छा है वो करेंगे। ठीक है, भले उसके लिए ये पर्सन को इग्नोर करना पड़े तो इग्नोर भी कर दिया जाएगा। ओके, अब देखो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखो क्या बोला गया। मान लो देखो यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर बहुत सारे पब्लिक हैं, लेट में मैं थोड़े नीचे, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। ओके, और अब समझाता हूँ। सो ओके, कंटिन्यू करें। पॉइंट नंबर 5 देखो, यहाँ पे मान लो देखो बहुत सारे पब्लिक हैं। तो ये जो पब्लिक हैं, ये देखो अभी एक पर्सन आया, ये क्या बोल रहा है? आई विल रूल, मैं रूल करूँगा। ठीक है, ये सब बोल रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, कि तुम गलत हो, लेकिन ये पर्सन जो आया ये क्या कह रहा है? मैं रूल करूँगा, मैं फिलोसोफर किंग बनूंगा, या मेरा ओपिनियन सही है, मैं ही करेक्ट हूँ। तो प्लेटो क्या बोलते हैं देखो, प्लेटो रिजेक्टेड मेजोरिटोरियनिज्म। ये सारे मेजोरिटी में है ना, बहुत मैक्सिमम पॉपुलेशन है इनका, लेकिन ये इसे भी इग्नोर कर दे रहे हैं। देखो, प्लेटो रिजेक्टेड मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटी को भी इग्नोर करते हैं, एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन, यहाँ बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं, बट ये अकेला आकर बोल रहा है कि मैं रूल करूंगा। लेकिन फिर भी प्लेटो बोलते हैं कि ये सारे के सारे गलत हैं। सो ये गलत है ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। समझ गए? ओके, अब मैं थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। और ये क्या कहते हैं देखो, किस किस बेसिस पे ये ऐसा बोल रहे हैं कि मेजोरिटी इज़ बैड? द ऑर्डिनरी पर्सन डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू कॉम्प्रीहेंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड आइडिया ऑफ गुड। वो कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं उसे पता नहीं होता है, उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है। देखो, नॉट हैव द कैपेसिटी टू एप्रीहेंड एब्सोल्यूट ट्रूथ, सच क्या है उसे पता नहीं है। एक नॉर्मल पर्सन को पता नहीं होता है, प्लेटो कहते हैं ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी एक एडल्ट पर्सन समझदार हो सकता है, वो भी एक अच्छा थिंकिंग रख सकता है। जो एक कॉमन मैन है सोसाइटी का, जो एवरेज मैन है, वो भी अच्छा सोच सकता है कि हाँ, आइडिया ऑफ गुड क्या है, सोसाइटी कैसे गुड हो सकता है, सोच सकता है ना। बट प्लेटो तो डायरेक्ट उसे हटा देते हैं, इसलिए क्रिटिसाइज किया गया कि नहीं, आप जिसे फिलोसोफर किंग बना रहे हो उस क्या वो उसमें सब कुछ सही है? तो समझ गए कि ये क्यों गलत है? एक बार और इसको वीडियो को पॉज करके रीडिंग करोगे, पूरा समझ में आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर 6 देखो कि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल टुडे। आज के डेट में ये जो प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये भी क्रिटिसिज्म है। देखो क्या है, प्लेटोस आर्गुमेंट वर सिमिलर टू दोज हु एडवोकेट आर्मी रूल। ये तो आर्मी रूल हो गया ना, आप डायरेक्ट किसी को डायरेक्ट दे रहे हो, क्यों? क्योंकि वो पर्सन बहुत एजुकेटेड है, या बहुत अच्छा पढ़ लिख सकता है, अच्छे से थिंकिंग कर सकता है, तो आप उसे फिलोसोफर किंग बना दिए, है ना। तो उस हिसाब से तो यह आर्मी रूल हो गया अभी के टाइम पे, या मिलिट्री रूल हो गया इन द कॉन्टेम्पररी टाइम। कॉन्टेम्पररी टाइम मीन्स अभी के टाइम पे। ओके, सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक सेंस में होना चाहिए। मतलब क्या कि आपको डिसीजन मेकिंग में सोसाइटी के सारे पर्सन को अलाउ करना चाहिए। ठीक है, सबका ओपिनियन को सुनना चाहिए, तब एक फिलोसोफर किंग बनाना चाहिए, है ना। अभी इंडिया में देखो क्या होता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, और एक यहाँ पे एक पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द कॉमन मैन इज़ अलाउड टू टेक पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस एंड गवर्नमेंट मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये समझ में आया आपको क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो का फिलोसोफर किंग। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप वीडियो को देखोगे, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे सो डू लाइक, शेयर करोगे वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा थ्योरी ऑफ
जस्टिस को डिस्कस करूंगा। ओके, थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, दैट्स ऑल।